शीघ्र गर्भवती होने के 22 बेहतरीन उपाय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, माँ बनना हर महिला के लिए एक बहुत ही खास अनुभव होता है। कुछ लोग शादी के तुरंत बाद ही गर्भधारण करना चाहते हैं और कुछ लोग थोड़ा समय लेते हैं, फिर बच्चा बनाने की योजना करते हैं। तो कुछ कपल्स को गर्भधारण करने के सही समय की जानकारी नहीं होती। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं कि गर्भवती होने के लिए क्या किया जाए, कौन सा सही समय है, क्या तरीके अपनाए जाएं, किस तरह से एक दूसरे के साथ रहा जाए। बहुत सारी तरीके हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसे अपनाकर गर्भधारण में होने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। ये जितने भी टिप हैं दोस्तों, अगर आप अपनाएंगे तो यकीनन आप जल्द ही प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो गर्भवती होने का सबसे सही तरीका जानने का जो तरीका है वो आज हम आपको बताते हैं। जब ओव्यूलेशन होता है उस समय गर्भधारण की संभावना सबसे अधिक होती है। इसीलिए संतान पैदा करने की इच्छा रखने वाले कपल्स को ओव्यूलेशन के टाइम एक दूसरे के संपर्क में आना चाहिए। अगर किसी महिला का मासिक चक्र 28 दिन का है तो उसका जो ओव्यूलेशन है यानी जो डिंबोत्सर्जन है वो 11वें से 14वें दिन के बीच में होगा। हालांकि सभी महिलाओं की शारीरिक स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए उनके ओव्यूलेशन का जो सही समय है उसका पता लगाना मुश्किल होता है। एक मेडिकल एक्सपर्ट के अनुसार मासिक चक्र के 7वें दिन से लेकर 20वें दिन के बीच का जो वक्त होता है वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए सही समय माना गया है, यानी अपने पार्टनर के साथ। आप चाहें तो अपने शारीरिक तापमान की जांच करके अपने ओव्यूलेशन कैलकुलेटर की मदद से भी अपने ओव्यूलेशन के सही समय का अंदाजा लगा सकती हैं। इसके ऊपर भी हम आपको एक नया वीडियो बनाएंगे। फिलहाल बात करते हैं पुरुष के स्पर्म्स की। पुरुष का स्पर्म स्त्री के शरीर के अंदर 5 दिन तक जिंदा रह सकता है और वहीं स्त्री का जो ओवम है यानी डिम्ब ओवम वो फैलोपियन ट्यूब में 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है। अगर इस दौरान ये प्रक्रिया कर ली जाती है, यानी एक दूसरे के साथ समय बिताया जाता है, एक दूसरे के साथ फिजिकल हुआ जाता है, तो शुक्राणु अंडे के साथ फर्टिलाइज होते हैं आसानी से और गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए गर्भधारण करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज ये कि तनाव नहीं होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि तनाव जिंदगी की सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है। आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी वजह से तनावग्रस्त है, टेंशन में है। तनाव से हार्मोनल जो संतुलन है वो बिगड़ता है, शारीरिक समस्याएं पैदा होती हैं। शारीरिक समस्याएं न केवल महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी होती हैं। उससे पुरुषों की प्रजनन क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर किसी बात को लेकर आप टेंशन में हैं तो आप उससे अपना ध्यान हटाने की कोशिश करें, योगासन करें, ध्यान लगाएं, जितना हो सके खुश रहें, क्योंकि खुश रहना और तनाव मुक्त रहने से ही हार्मोनल बैलेंस बनता है और प्रजनन क्षमता अच्छी होती है। दूसरा, नशा करने से बचें। अगर आप नशा करते हैं जिसमें ड्रग्स, शराब, नशीली दवाएं, तंबाकू ये शामिल हैं, अगर ये दोनों लोग करते हैं तो भी प्रजनन क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। फिर वजन, जरूरत से ज्यादा वजन भी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। जिन महिलाओं का वजन ज्यादा है उन्हें डायबिटीज या फिर दिल से जुड़ी बीमारी होने का खतरा होता है। अधिक वजन की वजह से मासिक चक्र की अनियमितता हो सकती है और इससे भी ओव्यूलेशन पर बुरा असर पड़ता है, गर्भधारण में कठिनाई होती है। शारीरिक तापमान, अगर आपके शारीरिक तापमान कम है या ज्यादा है, इससे भी आपके बच्चे पैदा होने में असर हो सकता है। तो रोजाना उठकर अपने शरीर का तापमान चेक करें। अगर सामान्य दिनों के मुकाबले शरीर का तापमान ज्यादा है तो ये आपका ओव्यूलेशन का वक्त हो सकता है। तो सामान्य दिनों में महिला के शरीर का तापमान 96 से 98 फॉरेन डिग्री होता है, लेकिन जब आपका ओव्यूलेशन होता है तब ये 0.6 से 0.8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है। इसके अलावा माँ बनने की योजना अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी मेडिकल जांच कराएं, डॉक्टर से मिलें, ये देख लें कि किसी तरह की बीमारी तो नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत तो नहीं है। उसके बाद ही आप चेकअप के बाद ही आप अपनी गर्भधारण के लिए प्रक्रिया को शुरू करें।
फिर स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। स्वस्थ जीवन शैली का असर प्रजनन क्षमता पर पड़ता है। भरपूर पानी पिएं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, इससे भी गर्भधारण करने में आसानी होती है। फिर अच्छा खान पान ज़रूर करें। अच्छा खान पान में विटामिन आते हैं, खनिज आते हैं, पौष्टिक खाना आता है, हरे पत्तेदार सब्जियां आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, ये ज़रूर खाएं। फॉलिक एसिड, विटामिन B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड से प्रचुर खाद्य पदार्थों को अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। फिर गर्भ निरोधक दवाएं लेना बंद कर दें। अगर आप गर्भ धारण करना चाहती हैं तो किसी भी तरह की गर्भ निरोधक दवा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और गर्भवती होने के लिए ओवुलेशन के वक्त अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताना जरूरी है, तभी आपका बच्चा रुकेगा। मासिक चक्र के 7वें से 20वें दिन के बीच अगर गर्भधारण करना चाहती हैं तो संभोग करें और गर्भधारण की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तनाव में रहकर कभी भी अपने पार्टनर से रिलेशन ना बनाएं, उससे बुरा असर पड़ेगा। ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें गर्भधारण के दौरान। फिर संभोग की मुद्राओं का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए शुक्राणु और अंडे का मिलन काफी अच्छा होना चाहिए। और गर्भधारण की संभावना को बढ़ाने के लिए संभोग के बाद कुछ देर तक पीठ के बल लेटा रहना अच्छा होता है, इससे शुक्राणु बाहर नहीं निकलते हैं। चाय कॉफी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। अगर दिन भर में आप 2 कप कॉफी पीती हैं तो आप उसे 1 कर दीजिए, 1 पीती हैं तो आधा कर दीजिए। गर्भावस्था के समय कई जटिलताओं का सामना इन चीजों से भी करना पड़ता है। इसके अलावा भरपूर नींद जरूर लें। जो महिलाएं मां बनना चाहती हैं उनके लिए सेहतमंद नींद बहुत जरूरी है। रात में 8 घंटे तक जरूर सोएं। दोपहर में थोड़ा सा सो सकती हैं और इससे शरीर का हार्मोनल बैलेंस बना रहता है। सभी जरूरत पोषक तत्व जिसमें विटामिन आते हैं, उनकी गोलियां आती हैं, ये विटामिन D, E जो होती है, K होते हैं, ये ज़रूर आप डॉक्टर की सलाह से लेना है या नहीं लेना है, ये आप ज़रूर डॉक्टर से सलाह कर लें, क्योंकि कई बार इनकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अधिक व्यायाम आप नहीं करें इन दौरान, क्योंकि इस दौरान अगर आप बहुत ज़्यादा व्यायाम करती हैं तो उसका असर भी आपकी प्रेगनेंसी पर पड़ सकता है। ज़्यादा दवाइयाँ ना लें। फिर मीठी चीज़ों का सेवन कम कर दें। उम्र का ध्यान रखें। और प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए पुरुष को किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं बताती हूँ आपको। तो गर्भधारण के लिए जैसे महिलाओं को ध्यान रखना ज़रूरी है, वैसे पुरुषों को भी ध्यान रखना ज़रूरी है। पुरुषों को अपनी प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए, अपने शुक्राणुओं को बढ़ाने के लिए कुछ बातें ध्यान देने ज़रूरत है। कसरत करें लेकिन ज़्यादा ना करें। अंडकोश के पास अधिक गर्मी ना होने दें, इससे वीर्य उत्पादन पर बुरा असर होता है। हो सके तो ढीला ढाला जांघिया पहने। स्टीम बाथ अगर ले रहे हैं तो ज़्यादा देर तक ना रुकें। गर्म चीज़ें गर्म जगहों पर ज़्यादा ना रहें। धूम्रपान और शराब से परहेज करें। मानसिक तनाव तो बिल्कुल भी ना लें। अगर कोई इलाज चल रहा है तो गर्भाधान से पहले अपने चिकित्सक से आवश्यक परामर्श जरूर ले लें। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अभी जो मैंने टिप्स आपको बताए हैं, ये टिप्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम आपको इसी से जुड़ी बातें बताएंगे कि ओव्यूलेशन का कैलेंडर कैसे चेक कर सकते हैं और भी कौन से उपाय हैं जिन्हें करके आप एक अच्छे बच्चे के, एक हेल्दी बच्चे के माता पिता बन सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।